हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र जांगड़ा आज आपके सामने स्पेशल वीडियो जो लेके आया हूँ वो क्या कि एलआईसी का अभी न्यू लॉन्च एक प्लान हुआ है। स्पेशली ये प्लान क्या बच्चों के लिए है और प्लान का नाम है अमृत बाल प्लान। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया है इसके अंदर जब प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो या ये पॉलिसी हमें जब लेते हैं। पहली बात आती है दोस्तों की एज कितनी होनी चाहिए। एज की बात की जाए इस प्लान के अंदर तो वो बच्चे की एज होनी चाहिए 0 से लेके 13 साल। अब 0 में ये यदि इसके अंदर बच्चा है ना 30 दिन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात की जाए बीमा धन कितना होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड वो हमें लेना पड़ेगा इसके अंदर कम से कम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम की क्या इसके अंदर कोई भी लिमिट है वो नहीं है। तो अब बात आती है दोस्तों इसके अंदर पेमेंट का समय क्या रहेगा यानी पॉलिसी पेमेंट टाइम यानी कि पीपीटी। पीपीटी इसके अंदर रहेगी दोस्तों देखो बहुत ही कम है। यानी हम 5 साल के लिए 6 साल के लिए और 7 साल यानी 3 ही ऑप्शन है इसके अंदर। या तो हमें उसके अंदर पेमेंट का ऑप्शन चुनना पड़ेगा 5 साल के लिए पेमेंट कर सकते हैं या 6 साल के लिए पेमेंट कर सकते हैं या 7 साल के लिए पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों इसके अंदर क्या है कि पॉलिसी टर्म क्या रहेगा यानी पॉलिसी का समय क्या रहेगा। पॉलिसी टाइम पॉलिसी टाइम इसके अंदर रहेगा दोस्तों 10 साल से लेके 25 वर्ष। और ये दोस्तों जो 10 से लेके 25 वर्ष का जो पॉलिसी टर्म रहेगा ये क्या है कि मैक्सिमम ये जो यहाँ पे एज होगी बच्चे की वो 25 वर्ष होनी चाहिए उस टाइम उसके मैच्योरिटी के रूप में पैसे है वो मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पॉलिसी टर्म के अंदर कुछ कंडीशन है। तो पॉलिसी टर्म के अंदर ये मैंने कम से कम बता दिया 10 साल और मैक्सिमम 25 साल। इसके अंदर क्या टर्म है वो देखिए। अब इसके अंदर क्या है कि जब मेच्योरिटी मिलेगी यानी कि जब पॉलिसी पूरा होना मेच्योरिटी समय आएगा ना तो उसके अंदर बच्चे की उम्र कम से कम तो 18 वर्ष होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम होनी चाहिए 25 वर्ष। इसको दोस्तों आप इस तरह से देखो समझ सकते हैं। अब मान लो कोई भी बच्चा है अगर वो क्या है कि कोई चाहता है कि मेरे को ये पॉलिसी लेनी है 10 साल के लिए। अब 10 साल के लिए उसने पॉलिसी ले ली 5 साल उसको पेमेंट करना है यानी पीपीटी उसको करना है 5 साल के लिए। लेकिन उसको क्या रहेगा कि ये पॉलिसी है ना उसको नहीं मिलेगी क्योंकि उसके अंदर जो बच्चे की एज है ना वो 18 वर्ष की लेनी पड़ेगी। अगर उसने मान लो बच्चे की 5 साल की उम्र है तो उसने पेमेंट पैसे जमा करा लिए यानी कि 9 साल हो गया। 9 साल के बाद में जब उसको बच्चे की 18वीं एज आएगी यानी आगे 9 साल और उसको पैसे के लिए वेट करना पड़ेगा। यानी पेमेंट तो वो कितना ही दे तो उसके अंदर क्या है बच्चे की जो कम से कम जो एज होनी चाहिए मेच्योरिटी जब मिलेगी उसको तो 18 वर्ष से होनी चाहिए। दूसरी इस तरह की कंडीशन समझते हैं कि पॉलिसी टर्म है वो क्या है कि 10 वर्ष होना चाहिए। ये किस तरह से काम करेगा। अब मानो कोई बच्चे है जिसकी उम्र है वो 13 साल है। अब उसने ये पॉलिसी ले ली पेमेंट उसको करनी है मात्र और मात्र मतलब 5 साल का उसने पेमेंट का समय ले लिया। अब ये नहीं है कि उसको बच्चे की जब एज 18 वर्ष की हो जाएगी तब उसको पैसे है वो मिल जाएगी। इसके अंदर ये नहीं रहेगा। इसके अंदर ये रहेगा कि उसको क्या है कि ये पॉलिसी कम से कम 10 साल का वेटिंग लेना पड़ेगा यानी 5 साल वो पेमेंट कर देगा आगे 5 साल और वेट करना पड़ेगा। तो बच्चे की जब एज हो जाएगी 23 साल की जब एज हो जाएगी तब उसको क्या है कि मेच्योरिटी है वो मिलेगी। अब दोस्तों इसके अंदर बात आती है जब हम देखो इसके अंदर किस्त का पैसे सुनते हैं तो कुछ इसके अंदर जो सम एश्योर्ड बीमा धन होता है ना उसके लेने के हमें क्या है 2 ऑप्शन मिलते हैं और पेमेंट के भी हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर। वो किस तरह से। अब मानो ऑप्शन ऑप्शन 1 में देखते हैं। एक दोस्तों इसके अंदर जो पेमेंट का जो ऑप्शन रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा कि हम ये पेमेंट है ना इसके अंदर क्या है कि पेमेंट के भी हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने की। पेमेंट के ऑप्शन वो क्या रहेगा एक तो हम क्या कि रेगुलर कर सकते हैं। दूसरा क्या कि हम सिंगल प्रीमियम भी इसके अंदर कर सकते हैं। रेगुलर ऑप्शन और सिंगल प्रीमियम में पेमेंट यानी बीमा धन लेने का हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि हमें क्या कि रेगुलर प्रीमियम के अंदर की हमें 7 गुना बीमा चाहिए। 7 गुना बीमा किस तरह से हो गया। अब मानो हम साल के पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए तो अगर 7 गुना पैसा चाहिए तो हमें बीमा धन कितना मिलेगा 7 लाख मिलेगा। अब मानो हमें बीमा धन ज्यादा चाहिए हम लेना चाहते हैं कि दूसरा ऑप्शन में क्या रहेगा बीमा धन है वो
रेगुलर प्रीमियम के अंदर 10 गुना हो जाएगा। तो वो अगर ऑप्शन चूज करते हैं, इसके अंदर चुनते हैं हम, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि बीमा धन हमें 10 गुना यानी कि 10 लाख है वो मिल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों इसी तरह से सिंगल प्रीमियम के अंदर। सिंगल प्रीमियम के अंदर या तो हम बीमा धन ले सकते हैं 100 गुना, या फिर इसके अंदर ले सकते हैं बीमा धन है वो 10 गुना। अब वही मानो अगर सिंगल वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके अंदर 100 गुना बीमा लेते हैं, यानी कि हमने 1 लाख रुपए पे किए। 1 लाख रुपए पे करने पर हमें बीमा धन मिल जाएगा 1,25,000। वहीं अगर ये मानो कि हम 10 गुना बीमा लेते हैं तो 1 लाख रुपए पे किया, तो सिंगल और प्रीमियम में अंदर हमें इसके अंदर भी 10 लाख का बीमा धन है वो मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो मेच्योरिटी जो अमाउंट होगा ना, उसके अंदर क्या है कि फर्क आ जाएगा, यानी मेच्योरिटी अगर बीमा धन ज्यादा ले रहे हैं तो उसमें मेच्योरिटी बेनिफिट हमें कुछ कम मिलेगा। तो ये था दोस्तों कि इसके अंदर कुछ टर्म और कंडीशन है। अब बात आती है दोस्तों इस प्लान के अंदर क्या है कि हमें प्रति 1000 रुपए 80 रुपए गारंटेड एडिशन इसके अंदर ऐड होता है। इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमें क्या मिल रहा है कि 80 रुपए प्रति 1000 के ऊपर बोनस है इसके अंदर है मिल रहा है बीमा धन के ऊपर, यानी कि 80 रुपए प्रति 1000 के ऊपर हमें क्या है कि इसके अंदर है वो गारंटेड बोनस है वो मिल रहा है। अब बोनस किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि मानो हमने बीमा धन लिया, वो लिया 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए में कितने हजार हो गए, 200 हो गए इसके अंदर। तो हमारा बोनस किस तरह से और सॉरी हाँ, पॉलिसी टाइम उसके अंदर कितना लिया, माने हमने इसी पीटी यानी पॉलिसी समय लिया, वो लिया 20 साल का, और बीमा धन ले लिया हमने 2 लाख रुपए का। तो अंदर पॉलिसी समय लिया हमने, वो लिया है 20 साल का। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है कि 2 लाख का कितने हजार हो गया, 200,000। तो बोनस कैलकुलेट किसे करेंगे, 200,000 हो गया हमारा 2 लाख रुपए हो गया। बोनस कितना मिल रहा है हमें 1,000 पे, वो मिल रहा है 80 रुपए। तो 200 पे कितना मिलेगा गुणा में 80, और ये हो गया 16,000 रुपए। अब दोस्तों की हमने जो पॉलिसी समय कितना लिया था, वो लिया था 20 साल का। वो 20 साल का हमारा टोटल जो कितने हो जाएगा, इसके अंदर जो बोनस ऐड होके मिल जाएगा वो जुड़ जाएगा 3 लाख है 20,000 रुपए। और हमने बीमा धन कितना लिया था 2 लाख का। तो हमें मेच्योरिटी के रूप में 20वें साल कितने रुपए मिलेंगे, वो लिखे मिलेंगे 5,20,000 रुपए। ये दोस्तों क्या है कि इसके अंदर हमें मेच्योरिटी के रूप में पैसे वो मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों बच्चों के लिए जो LIC का भी न्यू लॉन्च प्लान हुआ है, अमृतपाल प्लान। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।